हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुरभिग्राम। गांव शांत और सुंदर था, लेकिन उसके आसपास एक रहस्यमयी पहाड़ी थी, जिसे लोग काल पर्वत कहते थे। गांव वाले मानते थे कि इस पहाड़ी के भीतर समय से जुड़ा कोई रहस्य छिपा है, लेकिन डर के कारण कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक 14 साल का जिज्ञासु लड़का रहता था, आरुष। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा और साहस थी। वो अक्सर गांव के बुजुर्गों से पुरानी कथाएं सुनता और उन्हें खोजने निकल पड़ता। उसका सपना था ऐसा रहस्य ढूंढना जिससे उसका गांव हमेशा के लिए बदल जाए। काल पर्वत का बुलावा। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, आरुष पहाड़ी के पास खेल रहा था। तभी उसे पहाड़ी की दरार से नीली रोशनी झलकती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। उसके मन में डर भी था, लेकिन रोमांच ज्यादा। उसने अगले दिन वहां जाने का निश्चय किया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, कल मैं काल पर्वत की सुरंग का राज जानूंगा। अगर यह सच में समय की गुफा है, तो मुझे इसका रहस्य खोलना ही होगा। सुरंग का द्वार। अगले दिन सुबह सुबह आरुष कुछ खाने का सामान और अपनी टॉर्च लेकर निकल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते वह एक अजीब सी पत्थर की चट्टान के पास पहुंचा। चट्टान पर 7 अलग अलग आकृतियां बनी थी। घड़ी, सूर्य, चंद्रमा, रेतघड़ी, पक्षी, पेड़ और एक किताब। जैसे ही उसने उन आकृतियों पर हाथ फेरा, अचानक पत्थर हिला और उसके सामने एक गहरी सुरंग का द्वार खुल गया। सुरंग से आती ठंडी हवा और नीली चमक देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जिज्ञासा ने डर को हरा दिया और वह अंदर चला गया। समय की यात्रा। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन नीली रोशनी बीच बीच में चमक रही थी। चलते चलते वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक स्वर्णिम घड़ी हवा में लटक रही थी। अचानक घड़ी घूमने लगी और एक आवाज आई, स्वागत है, साहसी बालक। तुमने समय की सुरंग का द्वार खोला है। तुम्हें 3 कालों की यात्रा करनी होगी, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। केवल जो इन्हें समझेगा, वही इस घड़ी का असली मालिक बनेगा। आरुष ने साहस से कहा, मैं तैयार हूं। पहला पड़ाव, भूतकाल की दुनिया। घड़ी तेजी से घूमी और आरुष की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, तो वह खुद को 1000 साल पुराने गांव में पाया। वहां लोग खेतों में बैलों से हल चला रहे थे, बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे थे और औरतें तालाब से पानी ला रही थी। लेकिन उस गांव पर एक संकट था, हर साल उनकी फसलें सूख जातीं। गांव वाले मानते थे कि यह एक क्रोधित नदी देवी का श्राप है। आरुष ने उनकी समस्या सुनी और कहा, देवी नाराज नहीं है। पानी रुकने का कारण तालाब का टूटा हुआ बांध है। अगर हम उसे ठीक कर ले, तो पानी खेतों तक पहुंच जाएगा। उसने बच्चों और युवाओं की मदद से बांध को ठीक कराया। जल्द ही पानी खेतों में पहुंच गया और फसलें हरी भरी होने लगी। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, यह लड़का हमारे लिए वरदान है। घड़ी फिर से चमकी और आवाज आई, भूतकाल से सीखो, समस्या का हल डर में नहीं, बुद्धि में है। दूसरा पड़ाव, वर्तमान की चुनौती।
अब आरुष अचानक अपने ही गांव सुरभिग्राम के बीचों बीच पहुंचा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। लोग आपस में झगड़ रहे थे, बच्चे पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में उलझे थे और खेत बंजर पड़े थे। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसने बच्चों को एक साथ बुलाया और उन्हें खेल खेल में पढ़ाई करवाई। उसने गांव वालों को समझाया कि अगर वे मिलकर काम करें तो खेत फिर से हरे हो सकते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगे। गांव ने एकता से काम शुरू किया और बदलाव नजर आने लगा। घड़ी फिर चमकी और आवाज आई, वर्तमान से सीखो, एकता और शिक्षा ही सच्ची ताकत है। तीसरा पड़ाव, भविष्य की झलक। अब आरुष खुद को भविष्य की दुनिया में देखता है। वहां आसमान में उड़ती गाड़ियां थी, रोबोट खेतों में काम कर रहे थे और लोग एक दूसरे से मशीनों के जरिए बात कर रहे थे। लेकिन यह दुनिया खुश नहीं थी। लोग मशीनों पर इतना निर्भर हो चुके थे कि वे मुस्कुराना और एक दूसरे से प्यार से बात करना भूल गए थे। बच्चे खेल के मैदान में नहीं, बल्कि वर्चुअल स्क्रीन के पीछे बंद थे। आरुष ने वहां के बच्चों से कहा, मशीनें मददगार हो सकती हैं, लेकिन दिल से जुड़े बिना जिंदगी अधूरी है। उसने बच्चों को असली खेल खिलाए, गीत गाए और उन्हें दोस्ती का महत्व सिखाया। घड़ी फिर से चमकी और आवाज आई, भविष्य से सीखो, तकनीक साधन है, जीवन का आधार नहीं। सुरंग का रहस्य। तीनों कालों की यात्रा पूरी होते ही आरुष वापस उसी गुफा में लौट आया। स्वर्णिम घड़ी उसके सामने चमक रही थी। आवाज आई, आरुष, तुमने समय के तीनों पाठ सीख लिए हैं, बुद्धि, एकता और संतुलन। अब यह घड़ी तुम्हारी है, इसे अपने गांव की भलाई में लगाना। आरुष ने घड़ी हाथ में ली और सुरंग से बाहर आ गया। गांव का नया सूरज। वह जब गांव पहुंचा तो सबको अपनी यात्रा सुनाई। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी बातों को मानना शुरू किया। गांव ने नई तकनीक, शिक्षा और परंपरा का संतुलन बनाया। खेत फिर से लहलहाने लगे, बच्चे पढ़ने खेलने लगे और गांव एक आदर्श बन गया। आरुष गांव का नायक बन चुका था, लेकिन उसने हमेशा कहा, मैं अकेला कुछ नहीं। समय की घड़ी ने मुझे यह दिखाया कि असली ताकत हम सबके अंदर ही है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।